नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंपाई सोरेन के बाद अब लोबिन हेम्ब्रम ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। जेएमएम के वरिष्ठ नेता रहे लोबिन हेम्ब्रम ने अब बीजेपी का साथ थाम लिया है और इस दौरान जेएमएम पर कड़ा प्रहार किया। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं, लोबिन हेम्ब्रम ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। जेएमएम का टूट रहा है कुनबा, बीजेपी हो रही मजबूत। चंपाई के बाद लोबिन भी हुए बीजेपी के। शिवराज, हिमंता, बाबूलाल और चंपाई ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। हिमंता ने कहा कई और झारखंड आंदोलनकारी बीजेपी से जुड़ेंगे। चंपाई ने कहा आगे आगे देखिए होता है क्या। लोबिन ने कहा गुरुजी के समय का जेएमएम आज नहीं है। बोरियो से जेएमएम के 3 बार के विधायक रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम। 2000, 2009 और 2019 में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं लोबिन। बोरियो से विधायक रहे, आप सबको पता ही है कितना बार रहे हैं। श्री हेम्ब्रम जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, उसके लिए पहले तो इनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कल श्री चंपाई ज्वाइन किए बड़ी दल बल के साथ, और आज लोबिन हेम्ब्रम जी झारखंड मोर्चा लोकसभा के पूर्व श्रीमती सीता सोरेन जी ज्वाइन थी। यानी जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा वहीं से ही लोगों ने अपनी राजनीतिक जीवन के सफर को लोगों ने शुरू किया। अगर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उस मुकाम तक पहुंचे तो उसमें से इन लोगों का, जिसको कहते हैं ना कि मेहनत, पसीना, परिश्रम के कारण ही हुआ। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि भाई इतने पुराने से पुराने लोग और उम्र के इस पड़ाव में भी अगर दल लोग छोड़ रहे हैं, विधायक थे, मंत्री थे, तो कुछ ना कुछ कारण हो। देखिए आप लोग आगे भी देखते रहिएगा। मैडम आगे भी आपके साथ, आप लोबिन के साथ लोग आने वाले हैं। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए ना, आप लोग देखिए, देखते रहिएगा, है ना क्या क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री होने पर भी वो धरातल पर ही रह गए, विकास नहीं हो पाया। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो युवाओं का जो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से आक्रोश रैली में पूरा झारखंड के युवा वर्ग आए थे, तो उन युवाओं का जो सपना है अब आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन अब ये चुनाव के आते आते तक और भी कई लोग शामिल होंगे। मैडम जनता साथ आ रही है, क्या लग रहा है आपको? सिर्फ नेता आ रहे हैं, उनके साथ जनता भी आ रही है? उनके साथ जनता भी आ रही है। कल आप लोग देखे ही हैं किस तरह से कोल्हान से लोग आए थे, पूरा जनमानस पूरा उठ करके आए थे। सबका दर्द उनके दिल में छुपा हुआ था और जो उम्मीदें सरकार से थी वो उम्मीदें पूरे तरह से झारखंड का विकास हो, भारत का एक बहुत बड़ा प्रदेश बने और साथ में झारखंड घुसपैठियों से मुक्त हो। आज आप देख सकते हैं कि झारखंड आंदोलन का सबसे जो बड़े नाम होते थे, धीरे धीरे सब लोग बीजेपी में आपको दिखाई दे रहा है। झारखंड के लिए हमारा जो प्रतिबद्धता है, झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करने का जो हमारा प्रयास है, हम लोग शुरू किया था 3 महीना पहले। आज आप इसका परिणाम देख रहे हैं। ये एक नैरेटिव बन चुका है, लोगों में जागरूकता पैदा हुआ है और काफी काम आगे बढ़ा है। तो हमारा लक्ष्य है झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करना और झारखंड को 100 तरफा विकास का नया रास्ता में लेकर जाना।
बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद लोबिन हेम्ब्रम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश ने। बीजेपी का पट्टा डाल लोबिन हेम्ब्रम ने यह साफ कर दिया कि भविष्य की राजनीति अब वो बीजेपी के साथ करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बोरियो के पूर्व विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम है। ही एकमात्र विकल्प था या फिर कोई और ऑप्शन था आपके पास? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं था और अभी ज़्यादा समय भी नहीं है, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं था। और बीजेपी से हम लोग पहले से मन बना के रख रहे थे। तो आपको तो पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया ना? जी, पार्टी का देखिए यही चीज है ना कि आज हम सही चीज बोलते हैं तो आज हमको बाहर का रास्ता दिखाई दिया गया। और आज ही अगर हम माने पीठ पोछते रहते, तलवार चाटते रहते तब बहुत अच्छे थे। आपकी पूरी पॉलिटिक्स चल रही थी, वो मुद्दा बीजेपी में जाकर भी जिंदा रहेगा और उसी मुद्दा के साथ आप आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सारा काम होगा। अगर आज बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो उसके पीछे की खास वजह क्या है? देखिए, खाली हम ही नहीं ज्वाइन किए हैं, आप तो धीरे धीरे और लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं। आप कल परसों चंपाई जी जैसा जो वो व्यक्ति ज्वाइन की, वो व्यक्ति बचपन से लेकर के जवानी तक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचने का काम किया। और आज क्या ऐसा स्थिति परिस्थिति पैदा हुआ कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुंह भंग हो रहा है। तो गुरुजी का, इसीलिए बार बार इस बात को हम बोलते हैं कि गुरुजी का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था वो अलग था, और लेकिन अभी ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों के हाथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुट्ठी में समेटा, उन्हीं लोगों के मुट्ठी में समेटा हुआ है। एक सवाल है, पहले सीता सोरेन, फिर चंपाई सोरेन, फिर लोबिन हेम्ब्रम, ये कारवा आगे और कितना बढ़ने जा रहा है या यहीं रुक जाएगा? बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, देखिएगा ना, बहुत कम समय में चुनाव आते होते देखिएगा ना बढ़ेगा। ये उपाय भी नहीं है वहां रह करके, क्या करेगा लोग? आएंगे लोग। तो लोबिन हेम्ब्रम बोरियो से चुनाव लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे। संथाल में भी हम लोग इस चीज को और तीव्र गति से कैसे आगे बढ़े। वहां पर आपका घुसपैठियों का सवाल है, उससे आदिवासियों का लव जिहाद है, लैंड जिहाद हो गया, ये सारा चीज इस पर तो हम लोग को और लोग साथ देंगे जो अभी सामने दिखाई दे रहा है। सब लोग इस चीज को विश्वास कर रहे हैं कि ये मुद्दा सही है और इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग को एकजुट होकर वो लड़ाई लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये कहा जाता ना कि दल हमेशा बड़ा होता है, यानी तीर धनुष बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। तो अब आप तीर धनुष छोड़ दिए तो आपको वो स्वीकारता मिलेगी आपके क्षेत्र में? दल तो बड़ा है, लेकिन दल में आपका काम होगा लोगों का, तब ना दल को मजबूती होगा। पब्लिक, वहाँ की जो बोरियो की जनता है वो स्वीकार करेगी कि अब आप बीजेपी में आ गए? जी स्वीकार, अभी बहुत खुश है लोग, अभी पड़का फोड़ना छोड़ दिया। चंपाईदा से क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने? चंपाईदा का कहना है ठीक है, हम लोग चाहे कोल्हान का क्षेत्र हो और चाहे संथाल में हो, हम लोग दौरा करेंगे। और शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। तो जैसे जैसे दिग्गज नेता झारखंड के बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जेएमएम का कुनबा टूट रहा है, लेकिन बीजेपी का कुनबा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल मजबूत हो रहा। हमारे साथ संवाददाता राजेश लाइव जुड़े हुए। राजेश, लोबिन हेम्ब्रम ने भी आज चंपाई ने कल बीजेपी का दामन थामा और आज लोबिन हेम्ब्रम भी बीजेपी के हो गए हैं, लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा यह है कि चंपाई सोरेन ने कह दिया आगे आगे देखिए होता है क्या। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि कई और झारखंड आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारी हमारे साथ आने वाले हैं, बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। अभी क्या बहुत बड़ा होना बचा है, यहीं पर कारवां रुकेगा? देखिए, चुनावी मौसम में इस तरह के दृश्य देखने को मिलते ही हैं। हाँ, इससे अलग आप ये जरूर कह सकते हैं कि चंपाई सोरेन जैसे व्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो निष्ठावान, वर्षों से पुराने वरिष्ठ नेता रहे, राज्य की सेवा की, मंत्री के रूप में की, मुख्यमंत्री के रूप में की, उनके कार्यकाल की सराहना होती रही। अब उन्हें जिस प्रकार से पार्टी से निकलना पड़ा, ये अलग विषय है। वो तो कहीं न कहीं स्वाभिमान और की लड़ाई है, या कहें कि कहीं उन्हें लगा कि अपमान हुआ, इसलिए उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो बीजेपी में आए। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके जो प्लेटफॉर्म हैं बड़े हैं, वहाँ काम करने की बहुत सारी गुंजाइश है, बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं।
तो कहीं न कहीं ये लगा उन्हें चंपई सोरेन को कि ये सारी चीज़ें बीजेपी में मिल सकती हैं, उन्हें जेएमएम में अब उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा था। क्योंकि आपने देखा कि मुख्यमंत्री के बाद उन्हें जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने दोबारा तो उन्हें मंत्री बना दिया गया। ये प्रमोशन के बजाय डिमोशन लोग मानते थे और उस समय तो चंपई सोरेन मंत्री बन गए और चले 1-1.5 महीना तक उनका सफ़र ये चला मंत्री के तौर पर। मुख्यमंत्री के बाद मंत्री के रूप में उनकी पाली, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में अंदर में ये दर्द ज़रूर था कि एक बड़े से पद पर थे, काम अच्छा हो रहा था और अब विधानसभा का चुनाव में बहुत समय नहीं था। अगर उन्हें हटाना उचित नहीं था क्योंकि काम कर ही रहे थे और कोई एक जेएमएम का कार्यकर्ता ही काम कर रहा था और झारखंड की सेवा कर रहा था। और अगर हटाना था तो कुछ एक अच्छे संवाद के तरीके से होना चाहिए था, ही नहीं कि उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कहीं से रद्द कर दिया जा रहा हो, तो ये उन्हें अपमानजनक बातें रही। इसका उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इजहार कर दिया था। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं ये कि आज लोबिन हेम्ब्रम शामिल हो गए हैं। लोबिन हेम्ब्रम काफ़ी बगावती तेवर वाले रहे हैं। जब से हेमंत सोरेन की सरकार रही उन्होंने कई ऐसे विषय उठाकर सदन के अंदर सदन के बाहर उठाया है। 1932 खतियान वाला विषय भी उनका रहा है, जो आदिवासियों की मूलभूत समस्या है, यहाँ के मूलवासियों की जो समस्या उसके संबंध में आवाज़ उठाते रहे। ज़मीन लूट के बारे में वो बोलते रहे, खनिज लूट के बारे में बोलते रहे, तो इसका भी परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा और कहीं न कहीं बीजेपी में उन्हें लगा कि वो अच्छे बढ़ पाएंगे। उनका जो विचार है, उनकी जो सोच है झारखंड के संबंध में, खासतौर पर संथाल परगना में किस प्रकार से लोगों की सेवा की जाए, बिल्कुल। तो साफ तौर पर जो आज तेवर चंपाई सोरेन के नजर आए और लोबिन हेम्ब्रम अपने तेवर के अनुसार बातें बोलते नजर आए, लेकिन इस बार बातें जेएमएम के खिलाफ थी। मतलब साफ तौर पर जेएमएम कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, उनका कुनबा टूट रहा है, लेकिन बीजेपी को एक बड़े पैमाने पर मजबूती प्रदान हो रही है। राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा हमारे संवाददाता राजेश ने बताया कि जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे चंपाई सोरेन, लगभग उस वक्त से ही तस्वीरें साफ थी, लेकिन आज चंपाई सोरेन ने कहा है आगे आगे देखिए होता है क्या। अब सवाल यह है कि क्या होने वाला है, क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।